नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आप रिवर एकेडमी चैनल पर आए। ठीक है, हम आपकी लूसेंट बुक रीजनिंग सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब आपका नया चैप्टर चलेगा सिटिंग अरेंजमेंट, पदों का व्यवस्थीकरण। अब ये कुल दिन बाद आपको ये वीडियो मिल रहा है, क्योंकि आप वीडियो ही नहीं देखते तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन आपके कमेंट आएगी सर आप बुक ही सोल्यूशन कराइए। लेकिन देखिए, आप हम बुक तो सोल्यूशन करा देंगे, लेकिन आप रिस्पांस अच्छा नहीं देते। ये गलत बात कि वीडियो मैंने अपलोड किया, कुछ लोग तो डाउनलोड करके देखते। तो ये यार, आप डाउनलोड करके आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दिक्कत होती है। आप डाउनलोड करके देखते, यूट्यूब समझता कि आपके वीडियो व्यू नहीं आते, इसलिए वो फिर दूसरी जगह नहीं भेजता। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें, रिक्वेस्ट है। आप देखिए, आप वीडियो नहीं देखेंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात, शौक की सीधी एक बात है। आप वीडियो देखते ही नहीं है तो हम कैसे वीडियो बना दें। तो आप वीडियो पूरा देखें, डाउनलोड करके ना देखें, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। अब देखिए, इसमें हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि आपको हम सिटिंग अरेंजमेंट इतना मस्त पढ़ा देंगे, जो हमने मतलब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा, जिसको मैंने पढ़ा दिया है वो भाई साहब सिटिंग अरेंजमेंट से कभी क्वेश्चन ढील के नहीं आता पेपर में। हम आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक सिखाएंगे, और लूसेंट बुक में सब बैंक में आए हुए। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर लेंगे तो छोटे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, सुबह वीडियो आएगा, पार्ट नंबर आपका ये पहला है, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा। इसमें दायां से बायां से लेके गोला तक कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन को उठाना, कहाँ से क्वेश्चन को उठाना, किस तरीके के क्वेश्चन को करना, सारी बातें आपको इस वीडियो में, बेसिक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बेसिक वीडियो ध्यान से देखें और इसको स्किप ना करें। और एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो इसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता तो यार डिमोटिवेट हो जाता हूँ। क्योंकि यार जब कोई देख ही नहीं रहा, हम फालतू मेहनत किए जा रहे हैं, तो अपने हम दूसरा देखेंगे। सही बात है कि नहीं, आप ही समझिए ना। तो आप वीडियो देखते, खोलते और बंद कर देते। तो आप हमें बता दीजिए आपको क्या दिक्कत है, हम उसको भी दूर करके, आपको बस चाहते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएं तो हम क्वेश्चन पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, तो आप इस पर अमल करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको चलिए इसका बेसिक सिखाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है। ये रहा। ठीक है, पदों का व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट, चैप्टर नंबर आपका 8 है। ये भाई साहब सबसे ज्यादा आते क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन एक होगा, आपको चित्र बनाना होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। और एनटीपीसी, ग्रुप डी, सब हर पेपर में आता है, उनको पेपर को टफ करना होता है। और हम आपको इस मतलब वीडियो में आपको इतना बेसिक से अच्छा समझा देंगे, जब आप दूसरी बुक से भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। आप मेरे कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं बेसिक पहले समझाता हूँ, और इसमें बेसिक बहुत जरूरी है। और हो सकता है तो 2 बेसिक दूंगा, क्योंकि ये आप बेसिक अच्छा समझ गए। भले ही वो 8 ज्यादातर ये आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले, इस गोले वाले, इसके अंदर बैठा लेना, तो इसमें ज्यादातर पता कितने, वो 8 देते, फिर कंफ्यूज हो जाते किस तरीके से। और इस चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, हम आपको 200 के पूरे कराएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस 1 नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अब आपको ये हो गया पदों का व्यवस्थीकरण, और जो भी आप देख लें सिटिंग अरेंजमेंट। अब देख लीजिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो समझ लीजिए। इस सेक्शन में आमतौर पर 2 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखा, उसने साफ बोल दिया। शर्त यानी शर्त, कंडीशन दिए रहते हैं, जिसके आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है। इसमें मुख्यतः लोगों को बैठने का सीक्वेंस, वस्तुओं को रखने की व्यवस्था आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ ले, इस तरीके प्रश्नों को हल करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु के दाएं या बाएं की जानकारी आवश्यकता होती है। मतलब दाएं बाएं की आवश्यकता होती है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आपको दाएं बाएं इतना अच्छे से सिखा देंगे, आपको समझ। अब देखिए, दायां बायां यही क्लियर कर दे। दायां को याद कैसे, क्योंकि भूल जाते हैं कि सीधा या दायां यानी दमदार। तो दमदार मेरा हाथ कौन होता है, सीधा होता है, यानी राइट। ठीक है, अब बायां यानी बाबकड़ी से बेकार, तो बेकार मेरा उल्टा हाथ होता है, वो ज्यादातर बेकार ही माने। मतलब ठीक है, मतलब याद करने के लिए एक हाथ नहीं तो सर तो बेकार बता रहे, ऐसा कुछ नहीं मतलब। ठीक है, उससे डिल्ला नहीं फेंक सकते, अपने सीधे हाथ से फेंक सकते, इसलिए दोनों हाथ से फेंक लें तो फिर दोनों मेरे सही। तो याद करने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और याद करने की कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बहुत से व्यक्ति हैं तो वृत्ताकार पथ में बैठे हों और सभी के चेहरा क्रेन की ओर हो। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना इसमें क्या है कि वो क्रेन की ओर बोल देंगे तो उसमें आप इधर दिक्कत ना लें। ठीक है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ चेहरा क्रेन की ओर है, तो ये चीज आप याद रखिए। पेपर इस क्वेश्चन को पहचानेंगे, या तो वो कह देंगे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, या कह देंगे टेबल मेज में, टेबल गोलाकार मेज में बैठे हैं, या वृत्ताकार। बस ये 3 चीजें बोलेंगे, आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और ठीक है, तो इनको हटा दें, आप समझ गए होंगे।
और हो तो उनके बाएं और दाएं घूमने का क्रम निम्नलिखित होगा। समझ गए? अब आपको हम समझाते हैं अपने जो हमने हैंड राइटिंग से लिखे हैं किस तरीके से। ये रहा, सबसे पहले आप इसको समझे, क्योंकि दायां बायां हमने बोला, ये राइट लेफ्ट आपको समझ में आ गए तो ये आपको समझ में आएंगे। ये आपकी घड़ी होती है, ठीक है, ये घड़ी है, तो इस तरीके से घड़ी घूमती है, ठीक है, ये घड़ी घूमी, ये इस तरीके से घूमती है। तो अब याद रखना, जिस तरीके से घड़ी घूमती उस तरीके से मेरा बायां इसमें उल्टा चलता है। जैसे हम दिशा दूरी आपको समझाया था, घड़ी के हिसाब से दायां घूमता है, लेकिन इसमें उल्टा घूमेगा। घड़ी के हिसाब से आपको बायां घूमना है, क्या घूमना है, बायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या घूमना है, दायां। अब जैसे आप भूल जाओ तो हमेशा आप गोला बना लेना, इधर इधर इस तरीके ले लेना, ये दायां, एक आपको क्लियर हो जाएगा। जब आपको ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन लगा लेंगे तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद रखें, ये मेरा दायां मतलब बायां होता है, ये मेरा दायां होता है। दायां को याद कैसे रहेंगे, ये सीधा होता है क्योंकि दमदार होता है, बायां नहीं बेकार उल्टा होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये याद रखना है। घड़ी के हिसाब से जब हम आप वृत्त बनाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, आपको घड़ी के हिसाब से क्या घूमना है, दायां बायां घूमना, ना कि दायां, ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए कुछ अब देख लीजिए। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, हम आपको एक एक बेसिक से बिल्कुल समझाएंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ तक जाएगा। आप बस पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखें, और आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो डाउनलोड करके ना देखें, आप ऐसे ही देखा करें, क्योंकि मेरी मेहनत वही है। जो आप वीडियो डाउनलोड करके देख लेते कुछ नहीं मिलता है, आप देखेंगे जो टाइम आप लगते हैं वो हमें मिलता है। उससे क्या होता है कि अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं, तो वो टाइम जब इकट्ठा होके 4000 घंटे होंगे तब जाके कहीं मोनेटाइज चैनल होगा। जब आप डाउनलोड करके देख ही लेंगे तो हमें मिनट मिलते ही नहीं है। तो आप वीडियो डाउनलोड करके ना देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी रुपए इसमें नहीं मिलते, अभी सिर्फ आपको मिनट इसलिए क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा 1 साल में आपको 4000 घंटे मिनट कंप्लीट करने होते हैं। तो अब वही तो है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन व्यूज़ नहीं, क्योंकि आप लोग डाउनलोड करके देखते हैं और कुछ लोग तो बस खोल के ही देख के निकल जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, कभी भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप यहीं से स्टार्ट करें, और एक चीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसमें कहेंगे बीच में दाएं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, जैसे वो लिख दे इस तरीके, जहां लिखा हो वहीं से क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। A, B के दाएं तीसरा है, इस तरीके से लिखा मिले तो वहां से स्टार्ट करना है। ये तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये जहां से लिखा मिले वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जब वो बीच में बोल देंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, कहाँ रखोगे। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, वहां से आप यहाँ एक रख लें, और वो बोलेंगे मुंह के केंद्र की ओर, उसके मुंह भीतर की ओर। इससे आप टेंशन ना लें, आप जैसा चित्र बनाते वैसे ही बनाएं। आप पहले नंबर बना लिए। अब देखो हमने कहा A, B के दाएं तीसरा है। अब समझना यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे पास A पहली से है तो हम A को तो अरेंजमेंट कर नहीं सकते, तो अब आपको B को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम किस तरीके से B को रखें जो मेरे B के दाएं तीसरा A हो जाए। तो देखिए दाएं तीसरा कैसे होगा, ये तो देखो भाई साहब, ये मेरा बायां घूम रहा, तो इस तरफ हम इस तरफ नहीं बैठा सकते क्योंकि ये ऊपर जा रहा, हमें दाएं घूमना, तो उसको हम इधर रखना पड़ेगा। देखो ये तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो यहाँ मेरा बी आएगा तीसरे नंबर 1 2 3। और एक चीज और, जब आप गिने तो 3 नंबर इसने बोला तो आपको बी को नहीं गिनना, ये आप याद रखें। छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट है इनको आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जो आपको बी है उसको नहीं गिनना, उसके बाद देखो 1 2 3 नंबर पे ए आ गया। अब यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ए पहले से अरेंजमेंट हो तो आपको बी को कैसे अरेंजमेंट किस जगह रखें जो आपका बी के दाएं तीसरा हो जाए, यानी एक पहले से दिया जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखें, तो आपको ये देखना पड़ता है कहाँ से बन रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत जरूरी, ये सीख गए तो यानी आपको सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगी। अब देखिए ए मेरे पास पहले से बैठा है, लेकिन बी के दाएं तीसरा, देखिए घड़ी मेरी ये इस तरह घूमेगी, ये तो मेरा क्या होता है बायां होता है, सॉरी क्या होता है बायां। तो हमें इस तरीके से, यहाँ ये मेरा दायां घूम रहा है, ये इस तरफ जाएगा तभी तो उसके तीसरे बायां मतलब दायां हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब आप देखिए तीसरा कब, एक तो ये हो गया, 2 3। अब ये 3 हमने क्या बोला, ये 3 तो हो गए, लेकिन इधर बी नहीं रख सकते, बी को इधर रखेंगे। उसने 3, ये बी हो गया। अब 1 2 3 नंबर पे मेरा ए आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से ये आपको अरेंजमेंट करना होगा। जब आपको ए दे दिया, एक
पहले से अरेंजमेंट किया हुआ मिले। क्यों? क्योंकि ये बीच में कॉन्सेप्ट लगेगा, वो जो लगा के 3 ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक पहले ही से आप इसको कहाँ रखें, तो इस पे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखते हैं। आप देखिए ये आपको दायां बायां इस चित्र में बोल रहे हैं किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं, वो देख लीजिए। थोड़ी तबीयत डाउन और अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं आ पाया। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊं, तो प्रैक्टिस सेट जब डाला तो सर बोल ऑल मतलब जो कमेंट आ रहा है, सर आप बुक ही सोल्यूशन करें, कोई कराता ही नहीं, प्रैक्टिस सेट बहुत है। तो हम करा तो देंगे, सीधी सी बात है। आप इस पर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, सीधी सी बात है। तो आप क्या करें, शेयर सब्सक्राइब और बताएं अपने दोस्तों की कि यहाँ भी एक अच्छी चैनल है जो आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ाते हैं, बेसिक जो मतलब छोटे लेवल से अभी शुरुआत की, जिनकी इंटर पास हुई तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हमने जितने को ऑफलाइन पढ़ाया है वो भाई साहब मतलब आप सीधे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ये नहीं कि बेर बेर आके बेर बेर पढ़ो। एक बार हमने आपको पढ़ा दिया, हम एक बार में ही आपको निचोड़ दे देते, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें जितना कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये देखो इन्होंने बोला, ये इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें थोड़ा आपको समझ में कम, लेकिन हम समझा देंगे। देखिए ये आपका इधर जाएगा तो मेरा क्या होगा, बायां होगा, और इधर जाएगा जब क्या होगा, मेरा दायां होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, जब ये घड़ी के हिसाब से घूमेगा तो मेरा बायां घूमेगा, और घड़ी के विपरीत घूमेगा तो दायां घूमेगा। आप ये याद रखें, कोई टेंशन याद मतलब और कुछ याद नहीं रखना, घड़ी को आपने याद कर लिया। अब देखो इसमें हम थोड़ा आपको नॉलेज के लिए इसमें हम समझाएं। ठीक है, अब कैसे पता करोगे, ए के बाएं बी है। अब देखिए आपका ए ये है, ठीक है, ए के बाएं कैसे पता करोगे, बाएं मेरा कौन, घड़ी के हिसाब से इस तरफ घूमना है, तो देखिए बाएं है मेरा, समझ में आ गया। इस तरीके अब हमें इधर ये वाला देखना है, जी के मेरा जी कहाँ है, भाई साहब जी है। अब जी के मतलब दायां है, तो हमें याद है घड़ी के विपरीत घूमता है, तो देखिए इसका दायां नीचे जाएगा, तो कौन है, एफ, एफ बिल्कुल है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप इनको देख लें। अब हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चनों को कैसे करना है। ये रहा कॉन्सेप्ट पहला। देखिए इसमें क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट ये भी लगता है क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे फिर वहां, या तो वो कह देगा पड़ोसी है, या तो कह देगा पड़ोसी नहीं है। ए बी का पड़ोसी, ए बी का पड़ोसी है। ठीक है, इसमें नहीं और लगा लो। ठीक है, इसको हम लिख दें थोड़ा, सोचा था हो गया होगा लेकिन इसमें है ही नहीं। अच्छा ये चला जाता, चलो ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें जो वेर वेर जा रहा है। ठीक है, चलिए इधर नहीं लिखा है, आप समझे, पड़ोसी नहीं। अब ए बी का पड़ोसी। अब देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक रोल ये भी निभाएगा, कोमा। ये भाई साहब आप कोमे को समझ गए, मतलब कोमे को, इस कोमा को समझ गए, यानी आपको सिटिंग एक तो वो एक ये एक कोमा आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको कोमा समझना। जहां से कोमा लगा हमने बोला इसको नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ना चालू करना। इसमें देखो कोमा लगा तो आप बी से पढ़े, बी का पड़ोसी है कौन, ए है, कौन लगा के पता लग जाता है। ठीक है, ये मेरा बी हो गया, यहाँ भी बैठ गया, या तो वो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ, इन दो जगह ही बैठ सकता। अब वो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, या इधर दूसरा बैठे तो आपका इधर ए, या तो इधर बैठेगा या तो एक जगह बैठेगा। जब क्वेश्चन बड़ा होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो नहीं मना कर देगा, बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ बन गया, ना ए इधर बैठेगा ना ही ए इसके पास, मतलब अगल बगल तो बैठ ही नहीं सकता, और कहीं इधर बैठे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जब नहीं कर दे तो इधर कहीं नहीं बैठ सकता। समझ में आ गया, क्योंकि इसका रोल ज्यादा होता है। और कोमा को आप याद रखें, अभी हम आपको कोमा वाला भी सिखाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब इसमें क्या हम आपको कोमा भी सिखाएंगे और थोड़ा चित्र बनाना भी आ जाए, क्योंकि अभी दाएं बाएं है, फिर उसके बाद आ जाए बी के दाएं तीसरा चौथा, वो अगले कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इसको समझिए, सबसे पहले इसको ले रहे हैं। ठीक है, उसने कहा पहले तो हम चित्र बनाओ। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कहा यहाँ से चालू करना। अब पढ़ना कहाँ से, ए को नहीं पढ़ना, बी से पढ़ना। बी के बाएं कौन है, ए है, तो बी को हमने ये बना दिया। अब इसका बी कौन होगा, क्योंकि घड़ी के हिसाब से ये ऐसे लिख लूँ, ये मेरा बायां होता है और ये मेरा दाएं। इस तरीके से अभी शुरुआत में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब देखिए इसने क्या कहा, बी के दाएं मतलब बी के बाएं है, तो बाएं मेरा इधर बैठ जाएगा, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला देखो ये वाला, देखिए ये चित्र बना लिया। अब मेरा बी इधर बैठ गया, क्योंकि हमें ए से तो पढ़ना ही नहीं, हमें बी से पढ़ना चालू करना है। ठीक है, ये मेरा बी है। इधर मेरा क्या होता है, बा बकड़ी बना दूं शॉर्ट समझने के लिए, और इधर दादा वाद बना दूं। ठीक है, अब उसने बोला है बी के दाएं, यानी इस तरफ जाना, दादा वाद यानी दाएं, कौन, ए, तो इधर मेरा ए बैठ जाए। ठीक है, समझ में आ गया।
इस प्रकार इससे क्या होगा कि आपको ये चीज बस दायां बायां याद हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा। ये भी हो गया। अब इसमें देखिए, अब उल्टा कर दिया हमने। अब क्या करना है, ये आपको चित्र बनाने ले, ये मेरा बायां है, ठीक है, ये मेरा दायां है। इससे क्या होगा, आप गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब ए लिख दिया, यहाँ ए के बाएं बी है, तो अब हमें पता बाएं मेरा इस तरफ होता है। उसने पहला दूसरा तीसरा बोला नहीं, तो बगल ही में बैठ जाएगा, ठीक है, गया बगल में बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई नहीं सिखाता, बड़े मास्टर कभी नहीं सिखाएंगे। सीधे क्वेश्चन लगाया और सीधे लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ बच्चों को चाहिए होती है शुरुआत में, और वो ये चीज़ नहीं बताते। हमें दिक्कत हुई है वो हम जानते हैं, अब वही चीज़ आपको ना हो दिक्कत। अब देखिए इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको चित्र बना लें। ये मेरा इस तरीके से थोड़ा लिखना, आप लिखेंगे 10 बार 10-12 बार तो आपको याद हो जाएगा। तो कौन से इधर आपको रखना है। उसके बाद ए के, ये ए हो गया, क्योंकि ए के दाएं कौन है, बी है। हमने बोला इसको नहीं उठाना, जिस तरफ कोमा लगा इसको नहीं, दूसरे वाले को उठा के रख लो, फिर पढ़ो। ए के दाएं कौन, बी है, तो दाएं मेरा इधर आ जाएगा, तो यानी बी इधर बैठ गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपको सिखाते हैं नाम पर। जब नाम पे आए कैसे आए, अभी तो दायां बायां था, अब कह देंगे ए कोमा बी के दाएं तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। उनको भी सिखाते हैं। चलिए ये देखिए, अब नाम से देखते हैं, क्योंकि नाम से भी आते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखिए मोहन, अब देखो कोमा लगा, मोहन प्रवीण के दाएं, समझ में नहीं आता कौन किसके दाएं, तो हमने देखो कोमा सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिटिंग अरेंजमेंट में, और यही चीज आप ध्यान नहीं देते, ठीक है। सबसे पहले प्रवीण, हमने प्रवीण यहाँ बैठा लिया, ये मेरा कौन है, दायां है, और ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये बायां है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या, प्रवीण, ये पी हमने इसका शॉर्ट लिया, पी के दाएं कौन है, मोहन है, तो यहाँ मेरा मोहन आ गया, बन गया बस क्वेश्चन। और क्या, नाम वाले इस तरीके से करना है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चनों को आप थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हैं हम आपको सिखा देंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए, कोमा लगा है, नीरज कोमा रंगेश पिंटू के बीच है। अब कंफ्यूज ये हो गए कि यार अब ये 3 लोग आ गए, अब कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप ये चित्र बना लें। 3 लोग हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जिस तरफ ये कोमा लगा है, ये भाई साहब ये तो कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बीच में, क्योंकि कोमा उस तरफ है। रंगेश और पिंटू के बीच कौन है, तुम कहोगे नीरज है, तो रंगेश और पिंटू के बीच कौन है, नीरज है। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। आपका ये, आप कहोगे ये इधर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आर इधर भी बैठ सकता है, पी इधर भी बैठ सकता है, ठीक है। वो अब जब पूरा क्वेश्चन होगा तब क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब बीच वाला बोल दें तो ऐसे बनाना होता है। अगला देखते हैं। लॉक कर दिया क्या, इसको हटा दो। अच्छा कैंसिल पूछ रहा, ठीक है। इसको देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, सबसे पहले आप चित्र बनाएं, ठीक है। इधर आपका बायां होता है, ठीक, इधर आपका दायां होता है। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे, फिर आप ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी शुरुआत आप लिखें, ठीक है। ये आपके नीरज, यहाँ हमने कहा इससे नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ना चालू करना। ये हमने बना दिया नीरज। नीरज के बाएं कौन है, तुम कहोगे अजय है, अजय है भाई साहब। बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चनों को वो ऐड करके बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, तो इधर आपके अजय आ जाए, हो गया क्वेश्चन। जब वो तीसरा चौथा बोलेंगे तब हम देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको नाम से भी, क्योंकि नाम ABCD वाले भी आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये भी यूज बहुत करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको चित्र बना लें। सबसे पहले तो हम बोला, इससे क्या हम बेर बेर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मोहन के ठीक विपरीत रंगेश है, तो इसमें कह दो सर विपरीत कैसे होंगे, तो विपरीत इस तरीके, ये इधर, तो आमने सामने विपरीत होता है, तो मोहन आपके इधर हो जाएंगे, रंगेश इधर हो जाएंगे। वो जब क्वेश्चन पूरा होगा तब क्लियर होगा कौन तरफ रंगेश कौन तरफ मोहन, तो विपरीत हो गए। इस तरीके से विपरीत भी बनता, ठीक है। अब आपको अगला एक स्टेप, आपके 3 स्टेप हो चुके, चौथा स्टेप पढ़ा चलाते हैं, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन आपके अब चालू हुए एक्चुअल में। इस तरीके के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसे करना है वही सिखाना है आपको। देखिए P, M के बाएं तीसरा है, तो सबसे पहले आप चित्र बनाएं, बना लिया। उसके बाद आप समझिए, बाएं तीसरा है तो आपको P को नहीं पढ़ना है, पढ़ना किससे, M से, तो आपको M यहाँ लिख लिया हमने। और ये मेरा क्या होता है, बायां
और ये मेरा होता है दायां। इससे क्या होता है, हमें याद रहता है। ठीक है, अब एम के बाएं तीसरा है, तो तीसरे, अब देखिए आपको एम को नहीं पढ़ना है, तो यहीं से 1 2 3, नहीं तो आप एम को कर ले 1 2 3 यहाँ तक, नहीं एम को छूना ही नहीं, हमने आपको बता दिया क्या नहीं करना है, एम को तो छूना ही, बस वो लिख गया सो लिख गया। अब आपको 3 अलग बनाने पड़े, 1 2 3, कौन है एम के बाएं तीसरा, कौन है, पी है, तो आपका पी यहाँ बन गया। ठीक है, बन गया। क्योंकि जब आप दोनों एक साथ पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, सीधी सी बात है। तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है, कोमा के उस तरफ वाले को नहीं पढ़ना है, इस तरफ वाले यानी दूसरे नंबर को उसको पढ़ना है। एम के बाएं तीसरा कौन है, तुम कहोगे पी है। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति है, यानी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ऐसे समझिए। ये आपका चित्र है, इसने कहा है 1 2 3 लोग बीच में, मतलब जब 3 ही लोग बनेंगे तो आर और एन के बीच में कौन, एक व्यक्ति कोई होगा, हमें पता नहीं, लेकिन उन्होंने छुड़वा दिया पहले से, तो हमने छोड़ दिया। ये किस तरीके से पूछ सकते हैं, देखो एक तो ये कहेंगे एक बीच में, या तो कह देंगे आर और एन का एक पड़ोसी है, तो भी वो बीच में ही जाएगा। समझ में आ गया, या बोल दें अगल या बगल, तब भी वो बीच में ही जाएगा। देखिए अगला वाला इसी प्रकार है, इसको हटा दें। ये आप ये लग रहा है बोरिंग लग रहा है, कैसे क्या सिखा रहे हैं, लेकिन भाई ये एक एक कॉन्सेप्ट ही आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान से बस देखते रहें। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, ये वाला देखिए, जी कोमा लगा है तो इसको तो हमें छूना नहीं है। जी मतलब सी में कोमा लगा, सॉरी सी के बाद कोमा लगा, तो इसको सी तो छूना ही नहीं है। जी और ए के दोनों के बगल में है, अब दोनों के बगल में कैसे होगा, जी यहाँ बैठेगा। अब इसमें दायां, जब पड़ोसी बोल दे या बीच में बोल दे तब दायां बायां की इतनी टेंशन नहीं रहती है, तो सी यहाँ अपने आप आ जाएगा, दोनों के पड़ोसी हो गया। बस ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। ठीक है भाई, और 2-4 कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन लगवाएंगे और ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और कल से आपको क्या होगा कि इसके क्वेश्चन लगाने चालू हो जाएंगे, तो आप बेसिक ध्यान से समझें। ये भाई साहब जाने को मानी राजी नहीं हो रहे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट, ई कोमा सी के बाएं के दूसरे स्थान पर है। देखिए सबसे पहले तो आप चित्र बनाएं। ठीक है, ये आपका सी है, ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है। ठीक है, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा किस प्रकार करना है। अब उसने बोला सी के बाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2, दूसरे स्थान पर है कौन है, ई है। बस हो गया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, इसको थोड़ा रेड ले लें। ए के बाएं चौथे स्थान पर है एफ। हमने कहा इसको नहीं पढ़ना, आपको यहाँ से पढ़ना चालू करना है। सबसे पहले तो आप एक गोला बनाएं। ठीक है, ये मेरा बायां, ये मेरा दायां, और ये ए मेरा इधर बैठ गया। ठीक है, ए यहाँ हो गया। अब बोला ए के बाएं चौथा, तो इस ए को तो हमें गिनना ही नहीं, तो 1 2 3 4, चौथे पे कौन है, एफ है। ये बन गया, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इतने ये कॉन्सेप्ट थे, इसमें आपको समझाना था, क्योंकि ये पता यही कॉन्सेप्ट एक एक होके पूरा एक क्वेश्चन जोड़कर एक क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जो क्वेश्चन को थोड़ा ये टफ करते हैं। अब ये क्वेश्चन इन्हीं दोनों का यूज करके क्वेश्चन को गलत कराने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इसको आपको सीखना है। चलो इसको भी सिखाते हैं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट ये यहाँ पर जो की जो लगा देते हैं। जब ये 3 जोड़ते हैं तो आपको नोट याद करके रखना है क्या, कि कभी भी नोट, ठीक है, जो या जो की मिले तो ये भाई साहब, ये जो या जो की लिखा मिले, जो की दोनों साल लिखा मिलेगा या जो लिखा मिलेगा, तो ये भाई साहब हमेशा दूसरे के लिए जाता है। और कैसे याद रख सकते हैं, इस प्रकार याद रख सकते हैं, जो में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो जो से 2 यानी दूसरे के लिए, हमेशा दूसरे के लिए जाएगा। अब ये दूसरा कैसे जाएगा वो कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, ये भाई साहब सबसे जरूरी है, आपने नहीं सीखा तो आप आधे क्वेश्चन लूसेंट बुक के नहीं लगा पाएंगे, तो आप इसको ध्यान से समझें। ठीक, ये आपका चित्र है, ये आपके बायां है,
ये आपका दायां है। ठीक है, अब देखिए अब आपको इतना हल करना है। ठीक है, उसको तो बाद में लिखेंगे, इतना शुरुआत का हल करो, उसके बाद ही तो देखेंगे उसको। बी के बाएं दूसरा है, तो बी मेरा ये है। ठीक है, बी के दाएं दूसरा कौन है, ए है, तो 1 2 कौन है, ए हो गया। अब इसके बाद आप समझिए, जो कि शब्द आता है किसके लिए, दूसरे के लिए, तो आप क्या करें, ऐसे लिख ले, बी कोमा सी के बाएं है। ठीक है, ये कौन से, इस तरीके से बनना है। अब सी देखो, बी तो मेरे पास पहले ही से है, तो यही कॉन्सेप्ट ने आपको शुरू में भी समझाया, यहाँ भी समझा रहे कि बी तो मेरे पास पहले ही, तो आपको सी को ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि बाएं आना चाहिए मेरा बी। तो इधर रखेंगे तो भाई साहब, तो ये देखिए इधर रखेंगे तो ये मेरा दायां आ रहा, ये इधर घूम के क्या आ रहा, दायां है, तो इधर तो हम रख नहीं सकते, ये चीज आपको समझनी है। तो आपको इधर ही रखना पड़ेगा, तो कहाँ, इधर रख देंगे, क्योंकि बी के सी के बाएं, सी के बाएं कौन है, बी, तो सी हम इधर रखेंगे तभी तो होगा बी उसके बाएं। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप सीख गए किस तरीके से, एक पहले से है तो दूसरे वाले को कैसे अरेंजमेंट करें जो बाएं उसके बी आ जाए। बस ये चीज सीख गए तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या याद रखें, जो या जो की, जो शब्द आता है तो दूसरे के लिए जाता है, पहला कर लें, फिर उस तरीके को दूसरे वाले को उठाकर, ठीक है, दूसरे, ये 3 जोड़ते हैं क्वेश्चन को कठिन करने के लिए। तो फिर क्या करें, आप दूसरे वाले को उठा लें और इसको उठा लें, पहले वाले को पहले पे रखें, दूसरे वाले को दूसरे पे, और कोमा लगा दें, उसके बाद ये लिखा वो लिख दें, फिर बस अपना वही काम, सी के बाएं कौन है, बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी सीख लीजिए, ये वाला। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जब लेकिन, ठीक है, तो लेकिन किंतु परंतु ये सब आए, तो ये आपको देखो, जबकि इसमें हमने शायद इसमें भी जबकि बताया है, जो की है, ध्यान रखना, ये जो की है और ये जबकि है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ने सेम बता दिए, तो आप इस पर ध्यान रखें, क्योंकि वहां कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन को टफ यहीं से करते हैं वे लोग। लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि, ये शब्द आपको लिखे मिल जाए तो समझ लेना आपको पहले के लिए जाना है। ठीक है, किसके लिए, पहले के लिए। ठीक है, तो और हाँ एक चीज और बता दें आपको कोई भी लूसेंट बुक का चैप्टर लगाना हो, आप लूसेंट बुक जो भी चैप्टर हो वो डाल दें, लास्ट में लूसेंट बुक डाल दें, आपका मेरा वीडियो ही आपको दिख जाए, क्योंकि लूसेंट बुक किसी ने सोल्यूशन नहीं कराई, हम ही ने कराई है। और क्योंकि जब वीडियो व्यूज नहीं आ रहे थे इसलिए मुझे बंद करनी पड़ी, तो फिर आपके कमेंट आने लगे, तो हमने ठीक है हम पढ़ाएंगे तभी जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कीजिए, क्योंकि यार कुछ होता ही नहीं है, इतनी मेहनत करते, वीडियो डालते और मिनट देखो तो 2 मिनट 3 मिनट, आधा 40-50 मिनट का वीडियो कोई देखता ही नहीं, तो हमने हटाओ यार। लेकिन देखता क्या, वो डाउनलोड करके देखते हैं, तो वो ना करें, आप थोड़ा ऐसे ही देखें। ठीक है, हम कोई प्रचार इस पे नहीं आपको वीडियो दिखेगा, क्योंकि अभी मोनेटाइज नहीं, जब मोनेटाइज होगा तब कहीं प्रचार लगते हैं, तो आप इस पे निष्फिक्र रहें। देखिए इस पे, देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपका समझिए क्या है क्वेश्चन, इसको रेस कर दे, क्योंकि फिर आपको सबसे पहले आपको हल कितना करना है यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो देखिए बी के हमने बोला इसको तो पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से पढ़ना है। बी के बाएं, तो बी मेरा ये है, अब आपको याद हो गया किस तरफ बाएं, मेरा इस तरफ है। बी के बाएं तीसरा ए है, तो ए, बी को तो गिनना नहीं, 1 1 2 3 कौन है, मेरा ए है। ठीक है, ये ए हो गया। अब समझिए, अब यहाँ से क्या करना है, ये मेरा ए हो गया। ठीक है, कोमा लगाओ, क्योंकि जो कि सी के दाएं, अब पूरा पढ़ो, ए कोमा बी के दाएं तीसरा, लेकिन सी के दाएं। आप कंफ्यूज हैं कहाँ, क्या, कैसे का, तो समझ में नहीं आता। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन आ जाए, किंतु, परंतु, तथा और जबकि ये आ जाए, तो आपको पहले वाले को उठाना, पहले, और इसको लग देना कि, फिर आप एक बार अपने हाथों से लिख लें। जब आपको ये आदत पड़ जाएगी, आप समझ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट समझ कर सीधे कर सकते हैं। अभी आपको समझा रहे इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये इसका इधर, तो आपको अभी ऐसे ही लिखें, जैसे दायां बायां बेर बेर लिखा, याद हो गया, इस प्रकार इसको भी लिखें तो आपको याद हो जाएगा। मतलब इस तरीके से करना, तो दिमाग अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब देखिए सी के दाएं ए है, अब यही चीज समझना, क्योंकि ए मेरे पास पहले से है, तो हम सी को ऐसे किस जगह रखें जो मेरा दायां भी हो जाए, सी के दायां कौन हो जाए, ए हो जाए। अब समझिए मेरा दायां यहां से घूमता है। ठीक है, अब इस तरीके से घूमेंगे और इस तरीके से मेरा बायां घूमता है।
आप जब ऊपर रखेंगे तो हम इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो ये मेरा बायां हो रहा था, यानी हम इधर से घूमेंगे तभी तो मेरा दायां होगा। तो हम एक सी को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तभी तो सी के दाएं ए हो गया। देखो हो गया, ये चीज आ गई आपको, तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीज आपको समझानी थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। आप क्या, आपको एक और मतलब एक क्वेश्चन से ही निकाला ये है, ये आपको एक मतलब बीच में एक क्वेश्चन मिला तो हमने ये ले लिया। अब देखो और लगा, हमने बोला जितने भी हमने नोट लगा के लिखे आप याद कर लें, इनका सबसे ज्यादा यूज होगा। इस क्वेश्चन को लगाते हैं, एफ कोमा ए के बाएं को चौथे स्थान पर है और सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, हमने आपको बता रखा है कैसे क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो आप एक गोला खींचे, गोला इसमें है हाँ? इधर से ले लें, फालतू में गोला खींच पा रहे हैं ये अच्छा ये ठीक, अब ये ठीक है यार, ध्यान नहीं दिया हमने। अच्छा ये भाई साहब फिर उधर जा रहे, थोड़ा आप देख लें, अभी हाल बनाना सीखा ही है। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। आप समझिए यहाँ करना क्या हमें। अब उसने बोला ए के बाएं चौथे स्थान पे, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। बाएं यानी इस तरफ जाना, हमें जाना है, तो ए के बाएं चौथे स्थान पे कौन है, एफ है, ठीक है। हमने बोला सबसे पहले आप इतना हल करें, इतना हल कर लिया, उसके बाद आगे बढ़े। तो 1 2 3 4 पे कौन, इधर मेरा एफ है, बना दिया हमने एफ। अब समझिए यहाँ और लिखा है, तो और ये किसके लिए जाएगा, पहले के लिए जाएगा, एफ के लिए। तो यहाँ आप ऐसे लिख लें, एफ कोमा सी के दाएं, ये चीज लिखेंगे थोड़े थोड़ा, फिर आपको याद, दूसरा 2 लिख दिए। तो अब क्या करना है, अब देखिए एफ मेरे पास पहले से ही है, यही चीज आपको हम फिर समझाना चाहते हैं। ये चीज आपको आ गई तो क्वेश्चन लगाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको मिटा नहीं सकते बस ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, आपके पास एफ पहले से, तो हम सी को दाएं ऐसे किस जगह रखें जो मेरा एस सी के दाएं एफ हो जाए। तो आप समझिए ये मेरा दायां होता है, ठीक है, ये मेरा बायां। तो यानी हम इस साइड एफ के इस तरफ तो रख ही नहीं सकते क्योंकि ये बायां हो जाएगा, तो हमें दायां इस साइड ही रखना पड़ेगा। और एफ सी के दाएं दूसरा है, तो यानी 1 2, तो इधर मेरा सी आएगा, ठीक है, ये मेरा सी आ गया। और सी के दाएं दूसरा है, कौन है, एफ, 1 2, यहाँ देखो बन गया। ये चीज है, आपको इतना ये चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को हाल ही लगा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन को 2-4 लगवाते हैं जो आपको अच्छे से समझ, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चनों को बेसिक से समझा दिया है। अब क्या है, जो सारे क्वेश्चन जो हमने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट अलग अलग करके जो सिखाया, अब वे सारे मर्ज होकर एक क्वेश्चन बनाएंगे। अब उस क्वेश्चन को लगाना है, आप समझिए, लगाइए, और हम आपको भी बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर हम तो लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसको लगाएं। इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस लूसेंट बुक में, ठीक है। बैंक के सारे बैंक में आई हुई सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपने अच्छे से सीख लिया। आपका कहीं से कोई अरेंजमेंट दे दे, 6 देंगे वो तो, या 6 देंगे या 5 देंगे, हाल लगा लो। इसमें 8 रहते या 7 रहेंगे या 6, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या, एक गोला बना, ये गोला ऊपर बन गया है, थोड़ा नीचे बनाते हैं अब, ठीक है। हाँ आप समझिए, ये मेरा गोला बन गया, इसको लॉक कर दे, नहीं तो ये डिलीट हो जाता है। आप समझिए, सबसे पहले उसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसी प्रकार होंगे तो हम आपको इधर ही आपको पूरी हर चीज समझा देंगे इस क्वेश्चन में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। MPJR ये यहाँ तक क्रेन की ओर, यानी इसका मतलब है ये मुंह भीतर की ओर की है, ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत, मुंह की ओर की है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है वृत्ताकार, जब वो वृत्ताकार बोल दें या मेज बोल दें, गोलाकार मेज बोल दें, समझ लो इसको ही आपको बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन को भी किस तरीके से वो बैठा रहा है, ठीक है। और जो अभी सब्सक्राइबर गया इसको आप क्या कर लें, एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही रेस करते हैं तो ये चला जाता है, तो आप इस पे ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को लगाएं, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ से देखो मिल गया, वही चीज मिल गई जो हमने बोली थी, जो भी लगा है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि यही चीज आप क्वेश्चन को कर ले। अब देखिए तुम्हें लग रहा है यार ये तो अभी यहाँ तक तो हमने अभी सर ने सिखाया है, देखो। अब उसके बाद ये बाएं बी के दाएं तीसरा है, ये सिखाया नहीं, और लगा, यानी और किसके लिए जाता है,
पहले के लिए जाओगे दाएं, दूसरा इन्होंने दोनों को जोड़ दिया, निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखो ये भी हमने सिखाया है। तो हमने बोला कि वही चीज़ है वो एक साथ कर देंगे, तो आपको बस इतना ही लगाना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। अब देखिए उसने बोला है सबसे पहले हमें बी से कोई मतलब नहीं, हमने बोला आपको बी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जे से पढ़ना है। जे के बाएं तीसरा कौन है, ये मेरा जे बन गया, ठीक है, इसको थोड़ा अब ठीक है, ठीक है, जे मेरा ये हो गया, ये मेरा जे हो गया। जे के बाएं तीसरा है कौन है, बी है, तो बाएं मानी इस तरफ बढ़ेंगे हम, तो 1 2 3 कौन तीसरे मेरे हैं, बी हैं, ये बी बना दिया। आप समझिए बी को थोड़ा ऊपर बना दिया है, इसको इधर ले लो, ये मेरे बी हो गए। अब ठीक है, अब देखिए जो शब्द लगा, जो शब्द किसके लिए जाएगा, हमने बोला था हमेशा दूसरे, क्योंकि जो में दो शब्द हैं तो दूसरे लिए। तो आप कैसे लिखे, जे कोमा एम के बाएं है, तो इससे क्या होगा आपको शुरुआत में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया, अब समझते हैं हम, इसको इरेज कर दो। एम के बाएं जे है, अब देखिए जे तो पहले से है, तो आपको जे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब एम के बाएं आ जाए। अब तो देखिए बायां मेरा इस तरीके से घूमता है और ये मेरा दायां घूमता है, तो अब इधर तो हम ये घूम के इधर आएगा, तो ये क्लियर इस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि बायां है तो बायां मेरा इस तरफ घूम के जाएगा, तो ये मेरा इधर आएगा। बाएं कौन है, बाएं दूसरा है, तो यानी सी, हम जैसे एम को हमने यहाँ बैठा दिया, तो दूसरा एक यहाँ होगा, दूसरे नंबर पे जे आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए आपको एक बार और समझाते हैं, इसको रेज कर दें, क्योंकि यही चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अब देखिए हमने एम को यहाँ बैठा देंगे, एम के बाएं जे आना चाहिए, तो बस बात खत्म। मेरा एम बाएं इस तरफ घूमता घड़ी के हिसाब से, तो एक और बाएं कितना इधर जी 2 लिख दिए, दूसरा है, तो दूसरा देखो 1 और 2 दूसरा आ रहा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, बी के बाएं तीसरा, देखो बी के बाएं तीसरा है कौन है, पी है, हमने पी है, तो देखिए यहाँ से अब आगे बढ़ना है, तो तीसरा 1 2 3, तीसरा कौन है, पी है, तो मेरा ये पी हो गया, ठीक, ये ज्यादा हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ तक कर लिया, आप समझिए इसके बाद, क्योंकि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। ये मेरा पी हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो और लगा, और शब्द हमेशा पहले के लिए जाता है, तो यानी पी कोमा, अब पी को ले लिया और आर को डालो, आर के दाएं दूसरा है, तो देखिए अब हमें क्या, पी तो मेरे पास पहले ही से, तो हम आर को अरेंजमेंट कहाँ करें, जो आर के दाएं, यानी दायां मेरा इस तरफ, ये तो मेरा कौन घूमेगा, ये तो बायां घूमता, दायां मेरा इस तरफ से, तो हमें इस तरफ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको रीजनिंग की बुक में देखने को मिलेंगे, तो आपको हमने यही समझा दिया। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये भाई साहब रिलीज करने पर जा रहे हैं, तो इनको रेज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये चीज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ये कितने लोग हैं इनको गिनना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 7 गोले बनाओ। और ये चीज़ कैसे बनेगी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये भी, ये गिनने के बाद आप ये देखें इसने कहा किसमें, ये तो कहेगा वृत्त में गोलाकार या मेज गोलकार है, तो इस तरीके से बोलेगा, तो बोलेगा एक लाइन में दोनों अपोजिट बैठे हैं, इस तरीके से। तो ज़्यादातर आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही अब पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ज़्यादा इन्होंने लिया, ठीक है। अब देखिए इनको लगाते हैं। सबसे पहले ये हो गया, 2 चीज़ें चेक कर ली। अब आपको कितने 7 लोग हैं, तो 7 जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर डिस अरेंजमेंट हो जाएगा। ये मेरे 4 5 6 और 7 हो गया, 7 लोग हुए, 3 3 6 और 1 7। अब आपको क्या करना है, अब इनको बैठाना है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको बैठाना है, इनको हटा दो, ऊपर का मिटाते हैं, सब्सक्रिप्शन बटन चली जाती है। अब देखिए ये मेरे 7 लोग हो गए। अब क्या करना है, अब आपको पढ़ना कैसे, कोमा लगा, देखो हमने कहा कोमा लगा मिलेगा आपको, तो इसको ढील दो यहाँ से, जे के बाएं तीसरा, तो जे हमने यहाँ बना दिया। एक और ये चीज, क्वेश्चन को वहां से चालू करें। अब जैसे आप क्वेश्चन यहाँ से जो बाएं के दूसरा ये स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट करें, उससे कोई दिक्कत, लेकिन एक
क्लियर होना चाहिए कि ये दूसरे वाला उसके दाएं तीसरा दूसरा पहला बैठ रहा है, बीच वाला को इधर नहीं ले सकते। वो कहते ए और बी के बीच में बी आप कहीं भी बन सकता है तो उसको नहीं ले सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जे के बाएं तीसरा, तो देखिए ये तो बैठा ही है, अब बायां मेरा इस तरह घूमता है तो 1 2 3, यहाँ बैठेगा कौन मेरा बी, बैठ गया। अब देखिए जो शब्द लगा, जो में 2 अक्षर है तो 2 के लिए 2 मेरे पास क्या है, 2 नंबर पे जे, तो जे कोमा एम इस तरीके से लिखना है, बाएं दूसरा है। तो आपको एम को इससे ऐसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि बाएं आना चाहिए। अब देखिए ये मेरा होता है दायां, तो इस तरफ तो ये बैठ ही नहीं सकता, तो बैठेगा कौन तरफ, इस तरफ। तो अब देखिए इसके कहाँ एम के बाएं दूसरा है, तो एम हम इधर करेंगे, ये मेरा एम हो गया पहला और दूसरा। देखो बी, अच्छा जे पे बोला तो सही, चलो जे पे करते हैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, जे से बोला ना हमने, सोचा बी से बोला, हाँ जे है, ठीक है। तो चलो जे से देखते हैं, ये इसको भी हटा दो। अब देखिए यहाँ एम के बाएं, अब देखिए एम मेरा ऐसे घूम के ऐसे आएगा, नीचे ही तो आएगा। आपका सर आपने ऊपर जाने को मना किया है भाई साहब, क्योंकि जे था तो भाई जे में देखना पड़ेगा। तो अब आपको इस तरह ये नीचे आ रहा है, ये मेरा बायां, क्योंकि घड़ी के हिसाब से घूम रहा है, तो हमें यहाँ इसको रखना है। कैसे अरेंजमेंट करना है, यही चीज़ सीखनी है। एम के बाएं दूसरा, तो एम को हम कहाँ यहाँ रखेंगे ना, तभी तो 1 2 दूसरे नंबर पे जे आएगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ऊपर से जा रही है आपको, ठीक है। एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा जे है, तो देखो दूसरा जे आ गया, समझ में आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से पढ़ो बी के बाएं तीसरा। अब बी मेरे पास पहले बी के बाएं मेरा घड़ी के हिसाब से इस तरह घूमेंगे, तो ये मेरा बायां घड़ी का। बी के बाएं तीसरा कौन है, पी है। 1 2 3 नंबर पे यहाँ कौन आएगा, पी आएगा, तो पी बना दिया, ठीक है। अब और लगा, और शब्द हमेशा किसके पहले के लिए जाता है, तो पहला लिख लो, फिर उसके बाद आर लिख लो, कोमा लगा लिया। पी का है दाएं दूसरा है। अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहीं से, क्योंकि पी मेरे पास पहले ही, तो आर को हम कैसे बैठाएं जो पी के दाएं आए, आर के दाएं आए। तो देखिए अब हमें आर को कहाँ इधर बैठाना पड़ेगा, आर इधर बैठेगा तो 1 2 नंबर पे मेरा ये देखिए। अब ये देखो यहाँ हमने थोड़ी सी गलती की, वो चीज़ आपको हम दिखाना चाहते हैं, क्या गलती की है उसको समझो। यहाँ हमने बैठा दिया, अब ये नीचे जाएगा तो ये मेरा तो दायां घूम रहा, मतलब बायां घूम रहा था, लेकिन इधर बोला तो दायां। तो अब हमें किस तरह, इस तरह बैठाना पड़ेगा, तभी तो ये घूमेगा। तो ये घूमने वाला सिस्टम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा और इसको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ आर, तभी पहला और दूसरा, तभी तो पी हो पाएगा। 2 नंबर पे दाएं, आर के दाएं है, तो आर के दाएं इधर से पी बन रहा, उधर से पी, उधर से बाएं से बन रहा, तो बायां हमें नहीं लेना है। तो यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया। अब बचा आपके पास ये। अब इसमें देखो ये चीज़, यहाँ से 2 चीज़ क्लियर होती है। देखो एम का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, टी नहीं है। आप एम आपका ये बना है, ठीक है, ये आपका एम बना। अब टी आपका यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने मना कर दिया, टी तो इधर बैठ ही नहीं सकता, तो बैठेगा कहाँ, इधर बैठेगा। ये बैठ गया आपका टी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, टी बैठ गया मेरे पास, इसको रेस कर दे। अब एक बचा होता है, तो आपको क्या करना होता है, अब जो बचा हुआ एक, तो आप जो मतलब इसमें से जो दिख रहा है उसको उठा, क्योंकि एक आखिरी बचा है। अब बस टी को एम के पास नहीं बैठाना, इसमें अब कौन नहीं बैठा उसको बैठा दो, इसको रेस कर दे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन एक नहीं बैठ पाता, तो उसको आप लास्ट में बचता है उसको बैठाना पड़ता है। अब देखिए इसमें से मेरे पास कौन, एम बैठा है, पी बैठा है, जे भी बैठा है, बी भी बैठा है, आर बैठा है, एफ नहीं बैठा, तो एफ आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और ये आपका बी है। अब ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को करना होगा। समझ में आ गया कितना कॉम्प्लिकेटेड, शुरू में लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको ये भी क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और हमें ये लिखना पड़ता है डिस्प्ले पे, तो थोड़ा सही नहीं बन पाता है। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आने लगेंगे। अब चलिए आपको एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा, इसको हटा दो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इसमें 8, सबसे पहले आपको करना क्या है वो चीज़ हमने आपको बता रखी। क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी, कितने लोग हैं इसको काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं। और मुंह के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मतलब ये गोलाकार है,
वृत्ताकार लिखा, इतनी चीज पहले आपको ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसमें पहचाननी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको हम गोला बना दें यहाँ, ये भाई साहब इधर ठीक है, नहीं इधर ही ठीक है चलो ये ठीक है, ये बन गया आपका गोला। अब क्या करना है आपको, कितने लोग हैं, 1 2, अच्छा ये हट रहे भाई साहब, ठीक है, कितने लोग, कितने 8 लोग हैं शायद, हाँ H 8 होता है, लेकिन आप गिन लें एक बार क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो आप पहले इसमें 8 इस तरीके के चित्र बनाएं, 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए 8। अब क्या करना है, अब आपको चित्र को पढ़ना है और शुरुआत वहां से करनी है, एक कर्रा कॉन्सेप्ट, मतलब जहां से दाएं तीसरा दाएं दूसरा इस तरीके का लिखा, बी चीज का लिखा हो वहां से स्टार्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से करते वृत्ताकार बैठे, एच के तुरंत बाएं, ठीक है, मतलब एच नहीं सॉरी ई है, इसका थोड़ा जूम आउट कम कर दे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप समझिए, यहाँ उसने बोला ई के तुरंत बाएं, तो ई मेरा ये हो गया, ई के तुरंत बाएं कौन है, एच है, तो बाएं मेरा इस तरफ है, एच बैठ गया। जो बी के दाएं तीसरा है, अब भाई साहब जो ये तो बहुत हैरान करेगा, तो जो शब्द किसके दूसरे के लिए जाता, तो ई कोमा बी के दाएं कौन है, तीसरा है। तो देखिए मेरे पास ई पहले से बैठी, तो हम बी को ऐसे अरेंजमेंट करें जो ई मेरा हो जाए तीसरा। तो देखिए इस तरफ घूम के आएगा तो ये मेरा बायां घूमने लगेगा, तो हमें इस तरफ घूमने जाने पड़ेगा, तभी इधर इस तरफ लिखना पड़ेगा, तभी इसका दायां आएगा। तो हमें ई कहाँ रखनी है, तीसरा, तो 1 2 3 ई हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, तभी तो तीसरा होगा। देखो 1 2 3 नंबर पे ई आ गई, ठीक है, ये चीज होती है। ये चीज आप सीख गए ना तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को टफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ई के तुरंत जो कि बी के तीसरा है, यहाँ तक कंप्लीट ही है आपका। अब यहाँ से पढ़ो, डी के दाएं दूसरा। अब देखिए डी के दाएं दूसरा कैसे है, इसको दूसरा और बी का पड़ोसी नहीं है, इसको थोड़ा अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो इसको आगे पढ़ो। तुम्हें लगे कि यार इधर नहीं हो पा रहा, तो क्योंकि सी और डी इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो अच्छा ये ई पहली से थी, इधर बी बनना था, बी के, हाँ बी बनना था, चलो सॉरी बी बनना था। अब देखिए इधर हमने बोला अब बी आ गया अब आ गई तो भाई आप पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बी को पढ़ सकते हैं ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अब यहाँ से रेज कर दो, इसको पढ़ सकते हैं। अब उसने क्या कहा है कि डी के दाएं दूसरा है, तो हम डी इधर बना दें। अब डी का दाएं क्योंकि डी है, बी मेरे लिए, डी के दाएं दूसरा कौन है, सी है, तो देखो यहाँ खली है, तो ये मेरा दायां हो गया, हो रहा इस तरफ, तो दायां कौन है, सी, तो इधर मेरा सी आ गया। और बी का पड़ोसी नहीं है, अच्छा बी का पड़ोसी नहीं है, तो आप ना इसको इधर बैठा सकते हैं ना इधर, इनको इधर ही करना पड़ेगा जो कुछ करो, क्योंकि इसने मना कर दी, बी का पड़ोसी नहीं है भाई साहब, ये दोनों इनको दूर ही रखो हमसे। तो ठीक है भाई, इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहाँ हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसने मना कर दिया, इसको ढीलते हैं, इसको बाद में। अब यहाँ से पढ़ते हैं, जी के दाएं दूसरा एफ, इसको तो मना नहीं किया, इसको तो लिख सकते हैं, जी के दाएं दूसरा एफ है, बिल्कुल है, लिख सकते हैं, बन गया। इधर तो इसने मना तो नहीं किया। अब इधर देखते हैं, अब इसके वाले को हल करते हैं। ये चीज आपको जब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाएं तब समझ में आएगा। अब पढ़िए यहाँ से, डी के दाएं दूसरा, तो डी को हम इधर बनाए दूसरा, तभी तो जाएगा, डी इधर बन गया। डी के दाएं दूसरा कौन है, सी है, 1 2 यहाँ मेरा सी आ गया। दूसरा बी का पड़ोसी नहीं, देखिए सी बी का पड़ोसी दूर से नहीं है, तो अब देखिए इसमें से एक बचा है, वो अपने आप खुद ही भरना होता है जो बचा होता है। तो अब देखिए इसमें से कौन बचा है, उसको हम इधर भरेंगे। तो देख लीजिए इसमें ए आ गया, नहीं ए ही नहीं आया, बी आ गया, सी आ गया, सब आ गए, लेकिन बी भाई साहब नहीं आए। सर आपका कौन आएगा, अब ए आ जाएगा, तो आपका ये ए आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चनों को करना था। ये आपके बेसिक कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन लिए थे लेकिन फिर थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, इसलिए इनको नहीं लिया। फिर क्या होता, आप बोर हो जाते, क्योंकि यही बड़ी मुश्किल में समझ में आया होगा आपको, ये चित्र बनाना। ठीक है,
तो आप क्या करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सब कर दें, जो जो कुछ करना, और आप इस चैनल को सपोर्ट अच्छा देंगे तो ही आपको अगला पार्ट इसको देखने को मिलेगा। और आपने इसको वीडियो अच्छे से नहीं देखा, व्यूज़ नहीं आए, तो हम इसको नहीं बनाएंगे, फिर मैं प्रैक्टिस सेट ही डालूंगा। तो आप क्या करें, वीडियो पूरा देखें, डाउनलोड करके ना देखें। ठीक है, बस इतना ही था। और आप देखेंगे, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम अगला वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।